गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है आरती। वेलकम बैक। तो मैडम सो रही है। सुबह 6 बजे अपने पापा को उठाया उसने। कहती है पापा उठो, टाइम हो रहा है, पापा उठो, टाइम हो रहा है। मैं तो सुबह 5 बजे के आसपास ही मेरी नींद खुल गई थी। मैं अंदर वाले रूम से आके फिर मैं बाहर लेटी। कल से एक्चुअली थोड़ा सा गर्मी गर्मी जैसा फ़ील हो रहा है, अदरवाइज़ नहीं होता है, लेकिन कल से थोड़ा सा गर्मी जैसा फ़ील हो रहा है। पापा ने कूलर तो लगवा दिया है, लेकिन मैंने ना पानी निकाल दिया था उसमें से, बिकॉज़ इस दौरान हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे। तो आज शाम को मैं पानी भरूंगी, बिकॉज़ आज से ऐसा लग रहा है कि हमें कूलर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि जो हमारा घर है ना वो बहुत ठंडा रहता है, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा गर्मी फ़ील नहीं होती है। हाँ, जब अब थोड़ा सा और होगा ना, स्पेशली जून जुलाई में हद से ज़्यादा गर्मी होती है। हस्बैंड मेरे इस समय है थर्ड फ्लोर पर। अ, कुछ दिन और जो है इनके ऑफिस की शिफ्टिंग का काम चलेगा, तो घर से ही काम कर रहे हैं, तो थर्ड फ्लोर पे है ताकि उन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। पापा अपने फ्लोर पे हैं। तो पापा को एक नाश्ते के बाद एक चाय लगती है, वो चाय अभी फ़िलहाल बन रही है। उसके बाद मैं सोच रही हूँ झटपट घर की सफाई कर लूँगी, मैं भी नहा लूँगी। कपड़े हैं हल्के फुल्के, थोड़े से ही कुछ कपड़े हैं वो धो लूँगी। उसके बाद मैं फ्री। उसके बाद मुझे कुछ वीडियो की एडिटिंग का काम करना है। हाँ, एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस फैमिली का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिए, कुछ अगर आपको अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करिए। तो आइए चाय का स्टेटस देखते हैं। ओ, मैं फिर भूल गई, मुझे लगा मैंने चाय चढ़ा दिया है और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, पर फिर ध्यान आया, जब किचन में गई तो देखा तो चाय ही नहीं चढ़ाया था। जैसे मैंने कहा, हर घर में चाय बनती है, लेकिन मेरे घर की चाय की बात एक्चुअली अलग ही होती है। और जब मैं यहाँ पर आई थी तो जैसे नॉर्मली मुंबई में चाय बनाती थी तो वैसे ही चाय बनाया था मैंने, बट फिर सब लोग मेरी मदर इन लॉ की हाथ की चाय की बहुत तारीफ़ करते थे। तो मैंने सोचा इसमें क्या अलग होगा। मैंने देखा, पानी डाला, चाय की पत्ती। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगी कि यहाँ पर जो है पानी, चाय की पत्ती, दूध, अदरक सब एक साथ डाल देते हैं, बावजूद इसके चाय बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी देखा कि यही चीज़ तो डाला, तो चाय ऐसी अलग कैसे लगती है। बट उसके बाद फिर समझ में आया कि मेजरमेंट जो है, इट प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल। यही है जो सबसे ज़्यादा अहम है, और वो चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी। और कई सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, लड़कियाँ कितना भी अच्छा खाना बनाते हों अपने घर में, लेकिन शादी के बाद मैंने ये देखा है कि मायके का खाना और ससुराल का खाना इज़ टोटली डिफरेंट। और ज़्यादातर जो भी लड़कियां होती है, मैंने जब जहाँ तक सुना है, ऑब्जर्व किया है कि लड़कियां शादी के बाद ही सीखती हैं, ज़्यादातर सीखती हैं, और ये अच्छा भी होता है। अब मैं पहले के कंपैरिजन में बात करूं तो कुछ एक आध चीज़ें थी, लाइक स्प्रिंग अनियंस की जो सब्ज़ी होती है, मुंबई में मैं बनाती थी, और जिस दिन वो बनाती थी उस दिन मेरा भाई जो था ना, वो 2 बार डिनर करता था। मतलब ऑफिस से जैसे आता था, अगर देख लिया उसने सब्जी, अच्छा स्प्रिंग अनियंस है, अभी दे थोड़ा सा दे मुझको, फिर थोड़ा सा खा के फिर जाता था, फिर 10:30-11 बजे के आसपास वो दोबारा खाता था। तो हाँ, आलू का पराठा मेरे हाथ का खिलाने के लिए वो हमारे कजिन्स को बुला बुला के खिलाता था कि आजा तुझे ना आलू का पराठा बना के खिलाता हूँ। और फिर बाद में पता चलता था कि ये पराठा तो आरती ने बनाया है। तो ऐसे ही अब वो स्टाइल मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ में कॉपी नहीं करती हूँ, बिकॉज यहाँ का खाने का पीने का स्टाइल इज टोटली डिफरेंट। बट येस, इट्स वेरी गुड, दैट्स ऑल आई कैन से। ये है मेरी चाय, और इस चाय की खासियत है इसके अंदर पड़ा गुड़। गुड़ को मैं इसके साथ नहीं डालती हूँ बॉईल करते वक्त, गुड़ को मैं कप में डाल देती हूँ और फिर चाय इसमें डालकर फिर मैं उसको चम्मच से हिला देती हूँ। तो मैडम अभी भी सो रही है, तब तक मैंने मौके का फ़ायदा उठा लिया है और मैंने नहा लिया।
कपड़े भी धो लिए मैंने लगे हाथ। चाइल्ड केयर का वीडियो मुझे बनाना था, वो हो चुका है, मैंने अभी बना के कंप्लीट कर लिया है। और वही है उस दौरान कि मैंने शूट कर लिया, पूरा हो गया सब कुछ। उसके बाद मैं उठी कैमरा बंद करने के लिए, देखा तो कैमरा चालू ही नहीं था। अभी ये बात जब मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी तो पता है क्या करेंगे। अब फाइनली लंच की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। लंच में आज बनेगा बीन्स की सब्ज़ी, दाल तो होगी ही और साथ में बनेगी रोटी। सब्ज़ी काटने के तुरंत बाद फिर मैंने अपनी बेटी को उठा दिया और क्योंकि वो पानी मांग रही थी तो मैंने फिर उसे नॉर्मल पानी वो 1-2 घूंट पीती है तो मैंने उसे ग्लूकॉन डी दे दिया है, नींबू पानी फ्लेवर। और मैंने अपने लिए रूह अफ़ज़ा बना लिया। मुझे रूह अफ़ज़ा बहुत पसंद है और मेरी बेटी को ग्लूकॉन डी बहुत पसंद है, उसका नींबू पानी फ्लेवर। तो इस समय एज़ यू कैन सी वो बहुत इन्जॉय कर रही है उसका टेस्ट। तो इसके बाद फिर अब उसका नहलाना और फिर उसका नाश्ता कराना ये सब शुरू होगा। नॉर्मली वो इतना देर तक नहीं सोती है बट मौसम बदलने के बाद इसे बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा भी होता है कि सुबह का काम जो है वो मैं जल्दी जल्दी अब निपटा लेती हूँ। पापा नहीं आए, पापा ऊपर है। क्या? कुछ नहीं। No, मैंने कहा डोंट डू एनीथिंग। now. अच्छा now. आजा नाउ। तो दीजिए। तुझे आपका नाम क्या है? चूसी। ये लो। 4:30 बज रहे हैं तो हम लोगों ने सोचा कि मेरे हस्बैंड 3rd फ्लोर पे ऑफिस का काम कर रहे थे तो चाय हम लोगों ने साथ में पिया और यहाँ पे बेटी को थोड़ा खेलने भी मिल जाता है। फाइनली पानी आ गया है और मतलब 6 बजे पानी आ जाता है तो फिर मैंने सोचा कि चलो कूलर में पानी भी भर देते हैं क्योंकि मौसम अब हल्का हल्का गर्म सा फील होता है और कूलर जो है वो थोड़ा चला देते हैं तो अच्छा लगता है। वो जो ऊपर 2 कबूतर है ना, उनका खाना ख़त्म हो गया है तो हम दोनों जा रहे हैं कबूतर का खाना लेने। चलो।
हाँ चलो अंदर भाई। डिनर फाइनली हमारा हो चुका है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है घर का, वो है किचन काउंटर को क्लीन करना। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मैंने झेला है 2 साल मेरी डिलीवरी के बाद जो है वो, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं किया था पानी में हाथ डालना। मेड रख दिया था तो मेड जो है वो किचन काउंटर तो साफ़ नहीं करती थी और ना कोनों से साफ़ करती थी। तो 2 साल हम लोगों को कॉकरोचेस ने परेशान किया। 2 साल के बाद जो है वो धीरे धीरे वो कॉकरोचेस जो है वो जाने लगे। मतलब मुझे एक ब्रह्मास्त्र मिल गया जिसके बाद बहुत असर किया वो चीज़। और ये कॉकरोचेस से जो मैं परेशान थी 2 साल, उससे निजात मिला मुझे। तो अब फाइनली बर्तन धोने के बाद अब थोड़ा सा समय मिलेगा मुझे ब्रश करना है। और ज़्यादातर ये काम मैं हर रोज़ करती हूँ। ज़्यादातर कभी कभी तो बहुत बोर हो जाता है तो मैं ब्रश नहीं करती हूँ, लेकिन ब्रश करना एक अच्छी आदत है। कुछ डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं कि आप सुबह ब्रश नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन रात को किसी भी हालत में ब्रश करके आप सोएं। सो दिस इज़ माई मी टाइम। काउंटिंग करके ज़ोर से सुनाओगे तभी तो पता चलेगा कि कुछ आता भी है कि नहीं। 1, 2, 3, हम्म 4, हम्म 5, हम्म 6, हम्म 7, हम्म 8, हम्म 9, हम्म 10. वेरी गुड। लक्ष्य लक्ष्य। तो आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव था क्योंकि आज के दिन काफ़ी सारा काम हुआ, पर मुझे थोड़ा सा आराम नहीं मिल पाया दोपहर में क्योंकि सुबह काफ़ी देर तक मेरी बेटी जागी थी। सॉरी, सुबह काफ़ी देर तक मेरी बेटी सोई हुई थी, तो दोपहर में वो सोई नहीं और इसलिए दोपहर में मुझे ज़रा भी आराम नहीं मिला। तो मेरी आँखों में पूरी नींद भरी हुई है, तो अभी मुझे बस सोना है आराम से। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मुझे बात बात कर लो भाई। मैं बचाया। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, ओके। मैं सब सामान बनाया था। सामान फैलाया है कि सामान साफ किया? सब ओके। और मैं बचाया। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो फिर, कैमरे के सामने थोड़ी पढ़ाई होती है। हाँ 1, 2, हाँ 3, हाँ 4, हाँ 5, हाँ 6. 6। और जितना भी बोला है क्लैपिंग कर देना। नहीं, मोटी बात। हाँ 1, 2,